नमस्कार साथियों, मैं उत्तम लाल बंसल आपके सामने एक और आज विषय लेके आया हूँ। चूँकि दशहरा है, कल दशहरे की सभी देशवासियों को, मेरे चैनल के सभी देखने वालों को दशहरे की शुभकामनाएँ और नवरात्रि की, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप कुशल रहें, स्वस्थ रहें और संस्कारित रहें और सभी उपलब्धियों को प्राप्त करें। जैसा कि दशानन रावण दहन, रावण के बारे में लोग सोचते हैं कि रावण के 10 सिर थे। 10 सिर होंगे ये तो किसी ने देखा नहीं है, पर हमारे शास्त्रों में कहा गया कि 10 सिर थे। पर मेरा जहाँ तक मानना है कि रावण की जो बुद्धि थी, जो दिमाग था, 10 दिमागों के बराबर उसके पास दिमाग था। उसकी जो बुद्धि थी 10 लोगों के बराबर सोचने की उसकी जो बुद्धि थी, इसलिए उसे दशानन कहा गया है। और दशहरा मतलब इन 10 जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही दशहरा है। मतलब जो हमारी इंद्रियां, काम, मोक्ष, लोभ, मोह, ये सभी जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, इन सब पे कंट्रोल करना और इन सब पर विजय प्राप्त करना, रावण का एक स्वरूप के रूप में मानना कि रावण का दहन मतलब दशानन का दहन। अपनी जो 10 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों पर अपना आधिपत्य जमाना, अपने दिमाग का आधिपत्य जमाना, ये दशहरा है। और असत्य पर सत्य की विजय बोलते हैं, है ना। हमारे जो पूर्वज कह गए हैं कि सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय हो के स्वरूप में दशहरा मनाया जाता है, दशानन का दहन होता है। परंतु मेरी नज़र से देखा जाए तो जो हमारी 10 काम इंद्रियां हैं, जो हमारे मस्तिष्क की जो 10 हमारी इंद्रियां हैं, उन पर हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल होना ही दशहरा है। 10 इंद्रियों को अपने काबू में करना, अपने आधिपत्य में करना दशानन है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क और आत्मा 2 चीज़ें रहती हैं हमारे शरीर में। तो मन जो हमारा है चंचल रहता है, कभी कभी गलत सोचने लगता है, कभी कभी शैतानियत जाग जाती है। खाली, जैसे किसी ने कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो कभी एकांत में हमारी काम इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, गलत रास्ते पर जाता है। पर आत्मा क्या है? आत्मा उसको कंट्रोल करती है। आत्मा सोचती है कि ये करो, ये ना करो, ये गलत काम है। पर मन बोलता है नहीं, वो करो। तो इस मन पे, इस मन की चंचलता पर अपनी आत्मा की का कंट्रोल होना दशहरा, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ है मेरी समझ से। और वही प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, मन पर विजय प्राप्त करना। मतलब शौर्य पुरुष जो हुए हैं, जो जिनका इतिहास आज लिखा गया है, जैसे गौतम बुद्ध हुए, भीमराव अम्बेडकर जी हुए, और भी हमारे महत संत हुए, तुलसीदास जी हुए, कबीरदास जी हुए, और भी जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उनने अपने मस्तिष्क, अपनी आत्मा के, अपने हृदय से अपने मन को, मस्तिष्क को कंट्रोल में किया है, तब जाके उनका इतिहास लिखा गया है। तो हमारी मन इंद्रियों को कंट्रोल में करना, अपने आधिपत्य में करना ही दशहरा है मेरी समझ से। और आप लोग भी इसे समझें कि हमारा जो दिमाग है, जो हमारी काम इंद्रियां हैं, वो गलत रास्ते पर भटकती हैं। जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को जो बस में करता है वो हमारी आत्मा। आत्मा जो भी चीज़ बोलती है वो सत्य होती है, और जो मन बोलता है वो असत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। मन हमेशा, मन की जो हमारी गति रहती है वो चंचल रहती है, भटकने वाली रहती है, कभी इस पार, कभी उस पार, कभी सत्य, कभी असत्य, कभी लालच, मोह, काम, क्रोध, ये सब कौन कराता है? हमारा मन कराता है। पर हमारी हमारी जो आत्मा है वो हमेशा हमारे भविष्य के बारे में सोचती है, अच्छे के बारे में सोचती है। तो अपने मन को, अपनी आत्मा के कंट्रोल में रखें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और प्रेम से रहें, सत्य बोलें,
हमेशा सत्य बोलें और जो आपके साथ हुआ है उसको स्वीकारें कि ये ठीक है, ईश्वर ने शायद हमारे लिए यही सोच के रखा है, ये हमारे लिए अच्छा है, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो चुका है वो तो अच्छा ही था। भले ही आपको लगे कि ये मेरे साथ बुरा हुआ है, पर आपके साथ बुरा नहीं होता है। जो आप बीज बोते हैं वही आपको परिणाम मिलता है। ना कोई ईश्वर आपके साथ गलत करता है और ना कोई व्यक्ति कर सकता है गलत। वो तो आपके कर्मों के आधार पर आपको परिणाम मिलते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण समझिए, आपका एक्सीडेंट यदि हुआ है तो आपका पाँव टूट गया या हाथ टूट गए, तो आप ईश्वर को दोष देते हैं, ये भगवान तूने क्या किया, ऐसा मेरा पाँव टूट गया। अरे उसका शुक्रिया अदा करो कि पाँव टूटा, आपकी मृत्यु तो नहीं हुई, आपके सिर से गाड़ी तो नहीं निकली, सर फट जाता, मर जाते आप, आपकी मृत्यु हो जाती। इससे तो बेटर है कि पाँव ही टूटा, तो कुछ अच्छा ही हुआ है भाई, है ना। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसको किसी को दोष देना मेरी समझ से मूर्खता है, ईश्वर को दोष देना वो भी मूर्खता है। सिर्फ अपने कर्मों को दोष दो, शायद मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, ये मेरी गलती है। हमेशा अपनी गलती को स्वीकारें, दूसरों को गलत ना ठहराएं। स्वयं की गलती है, गलती हो तब भी आप स्वीकारें और ना हो तब भी आप स्वीकारें। इससे हर समस्या का समाधान होता है, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि समर्पण से ही पूरी दुनिया को हम जीत सकते हैं। तो समर्पित रहिए, त्यागी बनिए, एक दूसरे के मर्यादावान बनिए और सत्य बोलिए, समय पर बोलिए, है ना। क्योंकि समय निकल जाने के बाद आप यदि कोई बात बोलते हैं तो वो आपकी बात हो नहीं पाती है और आप सामने वाले को दोषी ठहराते हैं, है ना। और स्वयं की गलती नहीं बोलते कि शायद हमारी गलती है कि हमने समय पर नहीं बोला, तो वो हमारा काम नहीं हुआ। इसलिए हमेशा कुछ बातें स्वयं पर ढालनी चाहिए, स्वयं के जीवन में उतारना चाहिए, है ना, तभी जाके वह सार्थक होता है। और दूसरों के कैरेक्टर को सुनने और उनके जिस आधार पर वो चले हैं, यदि उनके आधार को अपने जीवन में आप लागू करते हैं तभी वह सार्थक है। यदि आप भागवत सुनने जाते हैं, वहाँ तो बहुत सुनते हैं, पर उन बातों को यदि आप अपने जीवन में नहीं लाते हैं तो वो व्यर्थ है सुनना आपका। क्यों गए थे सुनने? इससे अच्छा तो घर में ही बैठे थे, फिल्मी गाने सुन रहे थे, वो बेटर है। यदि किसी महापुरुष की आप जीवनी पढ़ते हो तो उनकी कुछ बातों को अपने जीवन में धारण कीजिए, तभी उनकी जीवनी पढ़ने का सही अर्थ है। अन्यथा व्यर्थ ही आप पढ़ रहे थे, समय व्यर्थ कर रहे थे। तो ये मेरी कुछ बातें हैं आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे इस वीडियो को देखा। अगला वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंचेगा। कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राम।